ओम शांति। आज की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 7 जून 2024। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर है, पहला पॉइंट, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, जो फूल बने हैं कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वे बाप की इज्जत गंवाते हैं। वे बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। दर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद ना आए। वरदान है, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा, हम बच्चों को सुंदर वरदान देते हुए समझा रहे हैं। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो। इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो खुश, सदा रहो हंसते। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं, कर्म योगी बनो। अभी सहज और सदा के कर्म योगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी बनो। जो सदा कर्म योगी रहते हैं वे सदाचारी रहते हैं। जैसे धर्म और कर्म दोनों को अलग नहीं कर सकते। कोई भी कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो। कर्म में जब बहुत बिजी रहते हो तब धारणा भी इतनी रहे, दोनों तराजू का तरफ एक समान रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान कर्म योगी आत्मा। आज की प्रेरणा है, योग हमें नकारात्मक बातों से दूर और खुशी के नज़दीक रखता है। आज से हम योग की शक्ति से स्वयं को नकारात्मक वातावरण में भी सकारात्मक रखें। अपनी पढ़ाई अच्छे से पढ़ते हुए, अभ्यास पुरुषार्थ अच्छे से करते हुए अंतर्मुख हो। अपनी चेतना शक्ति को जागृत करना है। योग भट्टी में बैठ स्वयं को खरे सोने समान बहुमूल्य बनाकर ज्ञान के रत्नों से भरपूर होकर अपनी विचारधारा, अपने आत्म बल को किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हलचल में नहीं आने देना। परमात्मा के विश्वास के प्रति निश्चय बुद्धि बनना
और वो करण करावनहार हैं। ये सोच निश्चिंत भाव बनना। प्रत्येक क्षण में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। हम परमात्मा के विशेष ब्राह्मण बच्चे हैं, उनकी छत्र छाया में हैं। हमेशा इसी उमंग उत्साह में रहना है। ओम शांति।